आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हम आपको मेंसेस आते हैं हर महीने, तो वो नॉर्मल क्या है। अगर आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, तभी आप पहचान पाएंगे कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या है और अपने डॉक्टर को कब आपको कंसल्ट करना है। तो यूजुअली देखा गया है कि इंडियन बच्चियां जो होती हैं उनकी एज 12 से 13 साल के बीच में, स्टडीज में देखा गया है कि 12 से 13 साल के बीच में उनको मेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो ये मेंसेस क्या होते हैं? ये एक फेज होता है जहां बच्ची प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव फेज में जाती हैं। तो इसमें अंडेदानी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, मेनली जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो निकलते हैं अंडेदानी से, उनके इन्फ्लुएंस में बच्चेदानी के अंदर एक लाइनिंग बनती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये लाइनिंग प्रेगनेंसी प्रिपरेशन के लिए बनती है। तो जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, ये जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम होती है वो हर महीने शेड हो जाती है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। तो नॉर्मल मेंसेस का काउंट कैसे रखना होता है? नॉर्मल मेंसेस जिस दिन भी आपको पीरियड्स दिखता है वो आपका फर्स्ट डे होता है। उस दिन से नेक्स्ट पीरियड फर्स्ट डे तक आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल काउंट होता है। तो यूजुअली साइकिल के डेज क्या होते हैं? साइकिल जो नॉर्मल साइकिल होती है वो 21 डेज से 35 डेज के बीच में यूजुअली नॉर्मल साइकिल हम बोलते हैं। तो कई सारी लेडीज को 26 डेज की साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल होती है, हर किसी की साइकिल फिक्स्ड होती है। तो ये जो डेट आपकी साइकिल जो डेट पे आनी होती है, उससे अगर 2-3 दिन आगे पीछे आपकी साइकिल आती है तो वो नॉर्मल होती है। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो वो अबनॉर्मल होता है, आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। पीरियड्स आपके जनरली कितने दिन तक चलते हैं? यूजुअली नॉर्मल पीरियड्स 2 दिन से 7 दिन के बीच में चलते हैं। नॉर्मल पीरियड का फ्लो कितना होना चाहिए? जनरली हमारे बुक्स में लिखा होता है 80 ml। 80 ml मतलब 4 से 5 बड़े चमचे, इतनी ब्लीडिंग आपको नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। तो अगर आप पैड्स में देखें तो अगर एक दिन में आपके 2 पैड्स फुल हो रहे हैं पहले या दूसरे दिन, तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग में आती है। पीरियड्स के टाइम पे जो पेन है वो पेन नॉर्मल कितना होना चाहिए? पीरियड्स के टाइम पे पेन, अगर जिस दिन पीरियड्स आपको स्टार्ट हो रहा है उस दिन आपको पेन हो रहा है और 2 या 3 घंटे या शाम तक कम हो जा रहा है, थोड़ा रेस्ट करने पे या फिर पेन किलर गोली खाने पे पेन कम हो जा रहा है, तो वो नॉर्मल है। अगर इस पेन से आपकी डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज कैरी कर सक रहे हैं, तो ये पेन नॉर्मल है। तो आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझ आ गया है। तो डॉक्टर से आपको कब मिलना है? अब नॉर्मल मेंसेस क्या है? अगर आपकी बच्ची की उम्र 16 साल की हो गई है और तभी भी उसको मेंसेस नहीं आए हैं, तो ये अब नॉर्मल होता है। 16 साल से पहले बच्ची मैच्योर हो जानी चाहिए। अगर मेंसेस नहीं आए हैं उसको, तो आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उसका पूरा चेकअप कराना चाहिए। अगर आपको आपकी जो नॉर्मल डेट है उस डेट पे पीरियड नहीं आया है, आपका पीरियड स्किप हो गया है, आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो उसको हम अमेनोरिया बोलते हैं, पीरियड मिस होना। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आपको चेकअप के लिए जाना पड़ता है। आपके पीरियड्स पीसीओडी की वजह से मिस हो सकते हैं। पीसीओडी मतलब अंडेदानी में छाले आ जाते हैं, पुंसी हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है और स्कैन पे वो छाले दिखते हैं, जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं। उसकी वजह से आपके पीरियड्स रुक सकते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से आपके पीरियड्स रुक सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा वेट लॉस किया आपने ज्यादा एक्सरसाइज करके, तो भी आपके पीरियड्स रुक सकते हैं। कई सारे लेडीज मीरीना करके कॉपर टी भी दिलाती है, उसके बाद भी पीरियड्स रुक सकते हैं। तो पीरियड्स क्यों रुके उसकी वजह जानने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ता है। अगर आपके पीरियड्स का फ्लो 7 डेज से ज्यादा चल रहा है तो वो भी अबनॉर्मल है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपका पीरियड्स का फ्लो इतना ज्यादा है कि आपके कपड़े तक खराब हो जा रहे हैं, आपको 2 पैड्स मतलब रेगुलरली आप 1 पैड यूज करते हैं, आपको 2 पैड्स यूज करना पड़ रहा है, 2 टैम्पन्स यूज करना पड़ रहा है, अगर आपको बड़े बड़े क्लॉट्स गिर रहे हैं, तो ये ब्लीडिंग अबनॉर्मल है, हेवी ब्लीडिंग है। यूजुअली हम हेवी ब्लीडिंग फाइब्रॉइड्स में देखते हैं। फाइब्रॉइड्स मतलब छोटे छोटे बॉल्स जैसे हो जाते हैं आपके यूट्रस में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। या फिर बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर गोश्त का टुकड़ा डेवलप हो जाता है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। तो यूजुअली ये कंडीशंस में हम ऐसे हेवी ब्लीडिंग देखते हैं। अगर आपको एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में अबनॉर्मल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आप टेस्ट करती हैं प्रेगनेंसी है आपके पीरियड स्टॉप होने के बाद, तो भी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर आपकी ब्लीडिंग काफी ही अनप्रिडिक्टेबल है, जब आपको ब्लीडिंग हो रही है और काफी इरेगुलर है, तो ये भी आपको डॉक्टर से जाके मिलके अपना चेकअप कराना पड़ेगा। अगर आपको पीरियड्स के टाइम पर जो पेन है वो बहुत ही ज्यादा है,
अगर आपको पेन किलर से भी रिलीफ नहीं हो रहा है, अगर आपकी डेली एक्टिविटीज उससे अफेक्ट हो रही हैं, आप स्कूल नहीं जा सक रही हैं, कॉलेज नहीं जा सक रही हैं, आपको अपने काम छोड़ के घर में रहना पड़ रहा है, तो ये पेन अबनॉर्मल है। अगर आपको ऐसा पेन है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग अबनॉर्मल है या ये सारे सिम्टम्स हैं आपको, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे अपना चेकअप कराइए और टेस्ट कराइए और पता करिए क्या प्रॉब्लम है और टाइमली हेल्प लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।